सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको मैं एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। यह है सांडिल्य विद्या। काफी कम सुना जाता है, लेकिन इस विद्या का आध्यात्मिक यात्रा करने वाले जो भी साधक हैं उनके लिए इस विद्या का बहुत महत्व है, और जो दार्शनिक अभिलाषा रखते हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। सांडिल्य विद्या जो है यह तो छांदोग्य उपनिषद का एक छोटा सा अंश है, और छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14वें खंड, चतुर्दश खंड में इस विद्या का जिक्र है, और इसमें कुल 4 मंत्र हैं। लेकिन ये हैं चारों बहुत उम्दा और सांडिल्य ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो सांडिल्य ऋषि हैं वे सतयुग से ही सुने जाते हैं। त्रेता में भी उनका नाम आता है, और द्वापर में भी युधिष्ठिर के साथ उनका नाम जुड़ता है। युधिष्ठिर के दरबार में वे थे। नंद राजा के यहाँ भी वे पुजारी के रूप में आते हैं। वे एक आयुर्वेदाचार्य भी थे। सांडिल्य नाम की स्मृति भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सांडिल्य जो है वह एक बहुत बड़ा गोत्र भी है ब्राह्मणों में, जिसमें तिवारी, त्रिपाठी ये सब आते हैं, सरयू पायन ब्राह्मण सब आते हैं। सांडिल्य बाद में चल के एक पदवी हो गई, जैसे कि व्यास भी एक पदवी हो गई, वशिष्ठ भी एक पदवी हो गई, उसी तरह से सांडिल्य भी एक पदवी हो गई। तो उनका जो है, चूंकि वो वेद के बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे, और गार्ग ऋषि और सांडिल्य ये सब जो है इनके आश्रम चलते थे, उसमें बहुत वेद पाठी ब्राह्मण भी रहते थे और अन्य लोग भी विद्या ग्रहण करते थे। शस्त्र शास्त्र में वे निपुण थे। तो ऐसे सांडिल्य जो थे वे दार्शनिक भी थे, और आज हम लोग उनकी दार्शनिकता का दर्शन करेंगे। तो ये जो सांडिल्य हैं, तो ये उन्हीं की विद्या ही मानी जाएगी, और आप देखेंगे कि उनकी विद्या क्या है। तो ये जो 4 मंत्र है, इसी 4 मंत्र में हम लोग देखेंगे, जो सांडिल्य विद्या के नाम से लोकप्रिय है दार्शनिकों में। तो ये पहला जो मंत्र है ये कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्सलानिति शांत उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा कर्तुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति स क्रतुम कुर्वित। अर्थात यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। तो यहां पर देखिए कैसी एकता वे बतला रहे हैं, और इसी से उत्पन्न होने वाला है, और इसी में लीन होने वाला भी है, और इसी में चेष्टा करने वाला। पूरे वेद का सार जो बताएंगे ये इतने थोड़े से में ही, उसी से उत्पन्न होने वाला है, उसी में लीन होने वाला है, और उसी में चेष्टा करने वाला है। इस प्रकार यह शांत है, यानी राग द्वेष रहित है,
और इसकी उपासना करना चाहिए, क्योंकि यह पुरुष ही निश्चयात्मक है, यानी यह परमात्मा ही निश्चयात्मक है। बाकी की निश्चिंता जो आपको दिखती है वह किसी न किसी रूप में अलग हो सकता है, यानी उसी का स्थूल स्वरूप है, लेकिन वह जो शांत स्वरूप है वह निश्चयात्मक है। और इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से वह मरकर जाने पर भी होता है। अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए। इस मंत्र में यह बताया गया है कि ये जो सारा जगत जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा जगत परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है ये सारा जगत। यानी आप ईश्वर को ही देखते हैं और लोग हैं कि ईश्वर खोजने निकल जाते हैं। आप जो देख रहे हैं ईश्वर ही है। बस अब आपको यह देखना है कि ईश्वर का जो मैं स्थूल स्वरूप देख रहा हूं, इसके सूक्ष्म स्वरूप को कैसे देख रहा हूं। देख तो मैं ईश्वर को ही रहा हूं, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तो मैं देखूंगा क्या। कह रहे हैं कि यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। और यह जो है, ये जान लीजिए, ये बहुत उच्च स्तर का आदि शंकराचार्य जो है, इसमें ये सर्वम खलविदम ब्रह्म को बहुत उच्च स्तर का दार्शनिक अपने जितने भी वो जिज्ञासाएं होती थी उनका समाधान में इसका प्रयोग किया जाता था। और जितने भी शास्त्रार्थ होते थे उसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है ऊपर रहता था, सबसे ऊपर रहता था। इसीलिए यह विद्या, सांडिल्य विद्या बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र यह जो देख रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसके कारण और इसी के लिए इसकी उपासना करनी चाहिए। वह पुरुष निश्चयात्मक है, परमात्मा निश्चित रूप से है और सारे स्वरूपों में है। अब आगे आप देखेंगे किस तरह से हैं। और कहते हैं कि इसी से उत्पन्न होते हैं ये सारा जगत जो आप देखते हैं, यानी जो हमारी इंद्रियों से दिखता है वो उत्पन्न हो रहा है किससे? परमात्मा से ही। वो स्वयं परमात्मा है और परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। परमात्मा है और परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है और परमात्मा में ही चेष्टा करता है, यानी आगे और गति करता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। यही शांत स्वरूप भी है और यही पूजा करने योग्य भी है। यही जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप इसमें से किसी भी स्वरूप की आराधना कर सकते हैं और इसमें से जिसकी भी आप आराधना करेंगे उसी की आराधना होगी, क्योंकि उसके सिवा कुछ है नहीं। और जब वो उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो वहां उस अनंत अस्तित्व की वे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब इस भावना के साथ जब आप मरते हैं तो आप उसी में प्रवेश करेंगे, यानी आप अनंत हो जाएंगे, आपकी चेतना अनंत हो जाएगी और आप ब्रह्म रूप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर चीज एक तरह से बता दिया गया। तो यह तो पहला मंत्र था। अब दूसरा मंत्र देखिए। दूसरा मंत्र में कहते हैं, मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदं व्याप्तो अवाक्यनादर। कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्म है उसके विषय में बता रहे हैं कि यह कैसा है? मनोमय। यही मनोमय रूप भी है, यही प्राण शरीर भी है, यही भार रूप है यानी प्रकाश स्वरूप भी है, यही सत्य संकल्प भी है, यही आकाश आत्मा है यानी आकाश शरीर भी यही है, सर्वकर्मा यही है, सब कर्म करने वाला भी यही है, सर्व काम सारी कामनाएं भी इसी से हैं, सारे कर्म भी इसी से हैं, कामनाएं भी इसी से हैं, सर्वगंध सारे गंध भी इसी से हैं, सर्वरस सब रस भी इसी से हैं। इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, यानी सब जगह से वो उसकी व्याप्ति भी है और ये जो है वाणी से परे है और भ्रम से दूर है। यह तो यहाँ पर यह सारा कुछ स्पष्ट कर दिए कि अब यहाँ पर
किसी भी प्रकार की आपको दुविधा नहीं रही कि जितना जिसमें फैलाव है, यानी जितने भी आप कर्म देख रहे हैं, गति देख रहे हैं, सब इसी से है। जितने भी कामनाएं हमारे में उपजती है सब उसी से है। जहाँ कोई प्राणित है, जहाँ ऊर्जा का भाव आप देख रहे हैं, सब उसी से है। जितने भी मन है, जहाँ चित्त है, सब उसी से है। जितने भी प्रकाश स्वरूप है, चाहे ये भौतिक प्रकाश हो चाहे आध्यात्मिक प्रकाश हो, वो वही है। सत्य संकल्प, जितने भी संकल्प होते हैं उसमें जो श्रेष्ठ संकल्प है वह सत्य संकल्प है, यानी सत्य उसी से है। और आकाश, आकाश यहाँ पर क्या है, वो व्याप्ति के अर्थ में है। तो आकाश जो है वो विभु के अर्थ में है। आकाश है निराकारता के अर्थ में भी है। आकाश फैलाव के अर्थ में भी है, सूक्ष्मता के अर्थ में। तो निराकार है, फैलाव है, व्यापकता है, ये सब कुछ जो है वो आकाश है। तो उसको आकाश आत्मा कहा गया। आकाश के साथ भी आत्मा लगा है, इसीलिए सोचना चाहिए आत्मा जो है ना, यह कई के साथ लग जाता है। तो आत्मा शब्द जो है बहुत व्यापक शब्द है। देह आत्मा, भूत आत्मा, आकाश आत्मा, विराट आत्मा, मनो आत्मा, तो दिव्य आत्मा। फिर कह रहे सर्वगंध भी है। जितने भी प्रकार के गंध हैं सब गंध में वही प्रकट है। हर गंध वही है ही। सर्व रस, सारे रस उसी के हैं, सब रस वही है। वह रसमय होकर के भी प्रकट हुआ है। यानी जो कुछ भी आप महसूस करते हैं अपने इंद्रियों से, आँख से देखेंगे तो, कान से सुनेंगे तो, मुंह से आवाज आएगी तो ये सब कुछ भी वही है। और आवाज जो अपने प्रोटोफॉर्म में है, अभी अव्यक्त स्थिति में है, तो वह भी वह है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वह इस वाक्य से परे भी है। और हर प्रकार के आग्रह से मुक्त है वह। इसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है। अनादर, तो वह आग्रहों से मुक्त है। किसी भी प्रकार के संभ्रम से वह मुक्त है। यह दूसरा मंत्र हुआ। तीसरा मंत्र, एष्मा आत्मांतर हृदय अणियान विरहेर्वा यावद्वा सर्षपाद्वा श्यामकाद्वा श्यामक तंडुलाद्वेष आत्मांतर्हृदय जयान पृथिव्या जयान अंतरिक्षा जयान दिवो जयानेभ्यो लोकेभ्यः। ये कह रहे हैं कि वह हृदय के भीतर, यह मेरा आत्मा धान से, यव से, सरसों से, श्यामका से और या श्यामका के चावल से भी सूक्ष्म है। यह हृदय के भीतर, यह मेरा आत्मा पृथ्वी से, अंतरिक्ष से, ध्रुवलोक से और इन सभी लोकों से, जितना आप जानते हैं उन सब से बड़ा है। यानी उस आत्मा का स्वरूप वे बता रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं जब भी आत्मा की बात आती है तो सोचते हैं कि आत्मा छोटा होगा। ऐसा बहुत लोगों को भ्रम होता है, इस सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि आत्मा छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। अणु अणियान महतो महियान आत्मा अस्य गुह्यो निहिताम। पहले जो अन्य जो उपनिषद हैं उसमें इस तरह का भी वर्णन आया, कठोपनिषद वगैरह में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से ही है। यहाँ बताने का वैसा ही प्रयास है कठोपनिषद जैसा ही, कि वह आत्मा धान से, जौ से, सरसों के दाने से, या जो सावा चावल जो होता है उससे, तिन्नी का जो चावल होता है उससे छोटा से छोटा है। और कह रहा है कि यह हृदय के भीतर, उसका हृदय का मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र का भी जो केंद्र है, एक तो हृदय स्वयं केंद्र हो गया। हृदय का मतलब आप यह हृदय मत समझना, इस हृदय को इसलिए हृदय कहते हैं क्योंकि यह भी केंद्र बना देता है शरीर का। लेकिन यहाँ पर वह हृदय से नहीं मतलब है। हृदय का मतलब होता है केंद्र। हृदयम इति हृदयम, जो केंद्र है, सेंटर है। तो हर जगह जो सेंटर है,
सेंटर सूक्ष्म होता है, केंद्र है। अब उस केंद्र का भी जो केंद्र है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो वो कैसा है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटा से छोटा, उससे जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा है, और वह बड़ा से बड़ा है, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा। कह रहे हैं कि वह आत्मा पृथ्वी से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, ध्युलोक से भी बड़ा है। जितने भी लोक हैं, ध्युलोक अर्थात जितने आकाश गंगा वगैरह जितना भी है, इन सब से ही वह बड़ा है, यानी पूरे ब्रह्मांड से ही वह बड़ा है। तो इसके बढ़ने की भी सीमा नहीं है, कहने का मतलब यह है, अनंत है। और सूक्ष्मता की भी सीमा नहीं है, घटने की भी सीमा नहीं है, और वह भी अनंत है, तभी तो अनंत है। या तो बढ़ने में सीमा हो जाए, घटने में सीमा हो जाए तो फिर सीमा हो गया, वो असीम नहीं रहा। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वह आत्मा जो है वह असीम है, छोटा से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा भी है, पूरे रेंज में वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। ये यहाँ पर इनका अभिमत है। अब हम लोग अंतिम मंत्र में आते हैं। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यातो वाक्यानादर एष मा आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मेति मत्तः प्रत्याभिसंभवितास्मिति यस्य स्याद्वा न विचिकित्सास्तिति हस्माः शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः। कह रहे हैं कि जो सर्वकर्मा है, मतलब उस परमात्मा के विषय में कह रहे हैं कि जो सर्वकर्मा है, जो सर्वकाम है, सारी कामनाएं भी वही है, सारे कर्म भी वही हैं, सर्वगंध सर्वरस, इन सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला, जो वाक रहित है, वाणी रहित है और संभ्रम शून्य है, यह मेरा आत्मा जो हृदय के मध्य में स्थित है वही ब्रह्म है। इस शरीर को मर कर जाने पर मैं इसी को प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। और कह रहे हैं कि ईश्वर भाव की इसे प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि यही सांडिल्य ने कहा है, सांडिल्य ने कहा है। यहाँ 2 बार सांडिल्य का प्रयोग हुआ है, उसको मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस जोर देने के लिए और आदर देने के लिए कि यह सांडिल्य, यही सांडिल्य की विद्या है। वो कह रहे हैं कि यह जो परमात्मा है, जो सर्व कर्म वाला है, जो सब कामना वाला है, सब रूप रस गंध सब जगह से व्याप्त है, और जो सब कुछ है, जो अनंत है, वह हमारे मर जाने के बाद भी हम उसको ही प्राप्त हो जाएंगे, और उसको प्राप्त होकर के हम वैसा ही हो जाएंगे, क्योंकि जब उसमें लीन हो जाएंगे तो वही हो जाएंगे। जैसे सागर में एक बूंद गिर जाए तो फिर वो सागर ही हो जाता है, फिर आप उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये रही बूंद वहाँ पर, नहीं, क्योंकि वह मूल रूप से वही है, तो उसमें ही वह मिला रहता है, तो पूरा सागर ही हो जाता है। तो यही यहाँ पर सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, ये सांडिल्य ऋषि की विद्या है, और यही सबसे महत्वपूर्ण विद्या में से एक है। वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, ज्ञान कांड का सबसे महत्वपूर्ण विद्या है। इसलिए सांडिल्य विद्या को सभी को अवश्य जानना चाहिए। ओम।